इस दूसरे सत्र में जुड़े हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। रिकॉर्डिंग होती है ना। और हम इस समय चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 और उसके अंतिम अर्थात 34वें श्लोक, जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि मत परायण अर्थात मेरे परायण होने का अर्थ क्या है। कौन ऐसा है जो जब मेरे परायण हो जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, या कौन कौन से जो साधना है, कौन कौन सी जो मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति का जो एक समन्वित रूप है, मिला जुला जो रूप है, उसको बोलते हैं कि हम ईश्वर के परायण हो गए, परमात्मा के परायण हो गए, श्री कृष्ण परायण हो गए। ये जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो परायण का अर्थ क्या है। तो वहां अब भगवान बता रहे हैं मद्याजी मतलब मेरा यजन कर, जिसका भी तू यजन करता है। यहाँ तक कि ये तो देवताओं की बात हो रही है, और मैंने आपको संकेत दिया था कि श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, और वो प्रसंग ये आता है कि एक कोई भक्त था, एक भक्त जो था वो भगवान का अनन्य अनन्य रूप से चिंतन करता, मतलब जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ये मध्याजी जो है इस परिभाषा में वो आता था। तो किसका करता था मध्याजी, अर्थात आप अपने परिवार में भी जिस समय आप बच्चों को का पालन पोषण करते हैं, माता पिता की जब सेवा करते हैं, तो उसमें भी आप क्या वृत्ति रखें, मध्याजी मतलब आप प्लास्टर जी म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज। मध्याजी का अर्थ क्या है कि मेरा यजन, मेरा पूजन। मेरा पूजन का अर्थ क्या हुआ, आप जहां पर भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, चाहे आप परिवार में हैं, चाहे आप संबंधियों के बीच में हैं, चाहे आप मित्रों के बीच में हैं, चाहे आप अपने ऑफिस के अंदर हैं, या आप मंदिर में हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें यजन किसका हो रहा है, तो कहते हैं उस परमात्मा का हो रहा है। तो जिसकी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपने वो कथा तो कई बार सुनी होगी कि भगवान ने गेट पर आ गए, उसके द्वार पर आ गए, और द्वार पर आके उन्होंने दरवाजा जब खटखटाया, अंदर से उसने पूछा कि कौन है। उसने कहा जिसका स्मरण तू सदैव करता रहता है, मैं वो हूँ, मैं आ गया हूँ तुझे दर्शन देने के लिए। तो उसने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास में समय नहीं, अभी मेरे पास में समय नहीं है, थोड़ा सा आप इंतजार करिए बाहर, है ना। तो जब वो फिर थोड़ा समय बीता, तो फिर उसने यही प्रश्न किया भगवान ने कि मैं दर्शन देने आया हूँ और तू मेरा आके दर्शन कर ले। उसने फिर यही कहा। आखिर में वो आती है गाथा, कथा जो आती है वो आती है। उसने कहा कि भाई मैं तुमको बार बार मना कर रहा हूँ, जिस समय मैं थोड़ा सा खाली हो जाऊंगा, वक्त खाली हो जाएगा, तो मैं आपके आकर दर्शन कर लूंगा। और अगर तुम खड़े खड़े वहां पर थक गए हो तो एक काम करो, ये मैं एक ईंट उधर की तरफ बढ़ा, और जब ईंट उधर की तरफ बढ़ा दी, उन्होंने कहा अगर तुम थक गए तो इसके ऊपर बैठ जाओ। और वो जो ईंट उधर की तरफ बढ़ाई थी, उसके ऊपर भगवान उकड़ू होके बैठ गए, अर्थात अपने घुटनों के बल बैठ गए। और उसको क्या कहते हैं महाराष्ट्र में, उसको कहते हैं विठल, विठोबा। किसकी पूजा कर रहे थे वो, अंदर जो पूजन कर रहे थे, अंदर जो आराधन कर रहे थे, वो किसकी कर रहे थे आप सभी जानते हैं, वो अपने माता पिता की सेवा और शुश्रूषा में लगे। अब वो जो माता पिता की जो सेवा कर रहे हैं, वो माता पिता की सेवा माता पिता के रूप में नहीं कर रहे हैं, बल्कि माता पिता की सेवा वो किस रूप में कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर कहा है मध्याजी अर्थात मेरा यजन कर। माता पिता की सेवा करते हुए भी वो अपने माता पिता में किसको देख रहे हैं, उस परमात्मा को देख रहे हैं। ये जो एक कंसेप्ट है जिसको आजकल
और पीछे सेवा के साथ में जोड़ दिया गया। वो सेवा के साथ क्या जोड़ा, उन्होंने ये कहा कि सेवा जिसकी आप कर रहे हैं वो किसी आप मनुष्य की नहीं कर रहे हैं। सेवा आप किसकी कर रहे हैं या आप उपासना या पूजा किसकी कर रहे हैं, तो कहते हैं वो पूजन आप उसका कर रहे हैं जो कौन है, जो श्री कृष्ण है, जो राम है, अर्थात वह जो विराट परमात्मा है, उस विराट परमात्मा की ही आप पूजा कर। आपके हाथ में अगर कहीं फांस लग जाती है छोटी सी भी, तो आप जिस समय फांस को निकालते हैं, लगी तो उंगली में हुई है, लगी आपके उंगली में है, लेकिन जब आप उस उंगली का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें से जब आप फांस निकाल रहे हैं, तो वास्तव में वो किसकी सेवा आप कर रहे हैं, उससे कष्ट किसको हो रहा है आपका जो शरीर है ना, आपका जो शरीर है, आपकी जो बुद्धि, वहां पर कष्ट हो रहा है। आप जिस समय उसको निकालते हैं तो वो मात्र उंगली की सेवा तो आपको दिखाई दे रही है, असलियत यह है कि उसका जो कष्ट है वो कष्ट पूरे शरीर को मिल रहा है। अब आप इसी रूप में यदि भगवान को देखें, भगवान के कंसेप्ट को यदि आप देखें, ईश्वर के कंसेप्ट को यदि यदि आप देखें, तो आपका जो शरीर है, जिस तरह आपका ये शरीर है, इसी तरह ये जो विश्व है ये किसका शरीर है, तो कहते हैं ये परमात्मा का विराट शरीर है। तो यहाँ पर जब आप किसी की भी सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर जब आप किसी को भी सुख दे रहे हैं, तो वो आप सुख किसको दे रहे हैं, वो परमात्मा को ही दे रहे हैं, परमात्मा का ही यजन आप कर रहे हैं। तो मध्याजी माम नमस्कुरु, वो कहते हैं मुझको ही तू क्या कर, नमस्कार, मुझको ही तू क्या कर, नमस्कार कर। अब नमस्कार का अर्थ मैंने आपको संकेत दिया था तुलसीदास जी की बात, कि नमस्कार का अर्थ वैसा नहीं है। नमस्कार का अर्थ है झुकना। तो जब जब तू किसी के भी सामने झुके, तो किसके सामने झुक। देखिए, ये हमारे यहाँ के कंसेप्ट में और औरों के यहाँ के कंसेप्ट में बड़ा अंतर आ जाता है। लोग कहते हैं खुदा के अलावा और किसी के आगे नहीं झुकना है। अरे खुदा के अलावा और किसी के आगे नहीं झुकना है, तो वो तो बात तब आती है जब खुदा के अलावा कोई और भी हो। कल मैं एक बड़ी अच्छी एक डिबेट सुन रहा था। उस डिबेट में कुछ इस तरह की बात हुई, जैसे हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है बहुत समय से पोइट्री के माध्यम से और उन सब चीज़ों के माध्यम से चला आ रहा है। वो क्या है कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है, ईश्वर और अल्लाह एक ही है। कोई बात चल रही थी, तो वहां पर वो जो सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे अल्लाह में और हमारे ईश्वर में अंतर है। कहते क्यों अंतर है, इसीलिए अंतर है, आपका जो ईश्वर है, आपका जो अल्लाह है जिसको आप खुदा बोलते हैं, वो तो ये कहता है कि जो मुझको नहीं मानता है उसको तू क्या कर दे, जबा कर दे, उसको तू मार दे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ का हमारा जो ईश्वर है उसके अंदर ऐसा नहीं है। वहां पर सिर्फ दयालुता ही दयालुता है, वहां पर प्रेम ही प्रेम है, वहां पर वैमनस्य का या वहां ईर्ष्या का कोई भी स्थान नहीं, उसका तो कोई शत्रु है ही नहीं। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे में सब आ जाते हैं, मनुष्य मात्र नहीं आते, बल्कि प्राणी मात्र आ जाते हैं। जबकि तुम्हारे यहाँ जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है ही नहीं। तुम तो अगर बात करते हो सब की, तो वो सब की बात नहीं होती है, उस सब में सिर्फ वो लोग होते हैं जो तुमको मानते। नाम नमस्कुरु का अर्थ क्या है कि तू परमात्मा, वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा के बिना जब कहीं पर भी कुछ नहीं है। अब जैसे आप सुबह सुबह जिसको नहीं भी जानते हैं, जब आप सैर पे जाते हो, जब आप सैर पे जाते हैं, आप किसी को नहीं जानते हैं, और अगर आप में संस्कार है, तो आप क्या करते हैं, वहां पर जानने जानने का मतलब नहीं है। आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं, और सिखाना चाहिए, वो सिखाना बचपन से ये चाहिए कि जो भी आता है, जो भी आता है, आपने उसको नमस्कार करना है। आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्यों नमस्कार करना है, कि आप किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर, उस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ आत्म तत्व है, आत्मा है, आप उस आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं। आप जैसे अब हम लोग आपस में मिलते हैं, तो हम एक दूसरे को हरिओम करते हैं।
हरिओम का अर्थ क्या है? हरिओम का मतलब है नारायण। हम वहां पर एक दूसरे को जिस समय संबोधित कर रहे हैं, जब उसका अभिवादन कर रहे हैं, तो हम शरीर को नहीं कर रहे हैं। हम किसको कर रहे हैं? वो मैं दूसरे के भीतर जो बैठा हुआ है, उसको, उसके भीतर जो बैठा हुआ नारायण है, मैं उसका अभिवादन कर रहा हूं। और जब उसके जवाब में कोई व्यक्ति मुझको कहता है, तो वो क्या कहता है? वो भी आपको हरिओम जब करता है, तो वो आपके भीतर जो बैठा हुआ नारायण तत्व है, उस नारायण तत्व का अभिवादन। राम राम जब आप करते हैं तो आप ऐसे ही करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक में जो विराजमान है, आप किसी व्यक्ति को नमन नहीं कर रहे हैं। एक मैंने बहुत पहले एक बात सुनी थी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो क्या थी कि कहते हैं कि एक जो आपका आईएमए है, देहरादून में आईएमए है, तो उस आईएमए में जो छोटा भाई था, छोटा भाई तो लेफ्टिनेंट बन के निकला वहां से। जिस समय पासिंग हुई तो लेफ्टिनेंट बन के निकला, लेकिन जो बड़ा भाई था वो पोस्ट वाइज उससे छोटा था। अब सवाल ये था कि वो जो अ, बड़ा भाई है, वो छोटे भाई को सैल्यूट करेगा। अब सैल्यूट करेगा तो जो छोटा भाई था उसने कहा कि भाई ये तो हो नहीं सकता, मैं तो इन्हीं की वजह से ये सब कुछ जो मुझको मिला है, ये इन्हीं की वजह से मिला है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये मुझको सैल्यूट करे? तो उनके जो हेड थे, ब्रिगेडियर जो बड़े रैंक के थे, उनको जब इस बात की पता चला, तो उन्होंने उसको बुलाया और उसको कहा कि देखो, तुमको दुविधा में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम सैल्यूट किसको कर रहे हो? तुम सैल्यूट किसी व्यक्ति को नहीं कर रहे। तुम जो सैल्यूट कर रहे हो, किसी आदमी को, किसी विशेष पुरुष को नहीं कर रहे हो, बल्कि किसी शरीर को नहीं कर रहे हो, किसी आकार को नहीं कर रहे हो। तुम किसको सैल्यूट कर रहे हो? वो जो एक रैंक है ना, वो जो रैंक है, उस रैंक को तुम सैल्यूट कर। सुंदरकांड में मैंने आपको बताई होगी बात कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी का व्यक्तित्व कहाँ पर है और अंगद का व्यक्तित्व कहाँ पर है। लेकिन हनुमान जी जो है, वो अंगद का क्या करते हैं? सम्मान। क्यों अंगद का सम्मान करते हैं? क्योंकि अंगद जिस पद पर बैठा हुआ है, वो युवराज का पद है। और वो जो युवराज है, उस युवराज का सम्मान करना, इसका प्रत्येक का, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, वो उसका एक, तो आप जिस समय इस दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से भी देखते हैं, और पारमार्थिक दृष्टि से जब आप देखते हैं, तो हम जो नमन कर रहे हैं, हम जो झुक रहे हैं, हम किसके सामने झुक रहे हैं? हम किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुक। आपको एक बात का और स्मरण मैं करा दूं कि जिस समय जो महाभारत का युद्ध है, अंतिम जगह पर पहुंच गए, अंतिम, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में, दुर्योधन का और भीम का युद्ध। अब युद्ध गदा युद्ध होना है। तो दुर्योधन ने कहा कि देखो, ऐसा है, मैं सबसे बड़ा हूं भाइयों में, मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूं, और मैं युवराज हूं। इसका मतलब राजा के बाद में मेरा, मैं हूं जो राजा बनूंगा। अब आप ये बताओ कि आप में सबसे बड़ा कौन है? संकेत आप समझ गए होंगे, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़े तो वहां पर जो थे, वो महाराज युधिष्ठिर थे। और उन्होंने कहा कि राजा कौन बनेगा? जिस समय ये महाभारत समाप्त हो जाएगा, हम पराजित हो जाएंगे, तो राजा कौन बनेगा? बड़ा साफ सा है, राजा भी कौन बनेंगे? युधिष्ठिर बनेंगे। तो कहते हैं कि फिर ऐसा है, युद्ध हम दोनों कर लेते। बात तो सही थी ना, आपके हिसाब से भी जो बात तो थी, सही थी। लेकिन वहां पर जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने कहा ये तो पासा ही पलट गया। सबसे पहली बात तो यह है कि महाराज युधिष्ठिर जिस अस्त्र को चलाना जाते हैं, जानते हैं, वो भाला है। और इसके साथ में यदि युद्ध होता है, तो इसका प्रमुख शस्त्र कौन सा है? इसका प्रमुख शस्त्र है गदा। गदा युद्ध में तो जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो वहां ये प्रसंग भी आता है। कहते हैं हुआ क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, राजा जो है वो कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा भीम बनेगा।
तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो युधिष्ठिर है, महाराज युधिष्ठिर जो हैं, ये प्रणाम कर दें इसको। महाराज युधिष्ठिर प्रणाम कर दें। आपने सुना होगा कि हमें जो बुजुर्ग लोग थे वो ये सिखाते थे, हमारे जो बड़े थे वो कहते हैं अगर कोई बड़ा आपसे आयु में बड़ा अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको प्रणाम मत करने दीजिए। अगर बड़ा आपको प्रणाम करता है पहले तो आपकी आयु जो है उसका क्षय होता है, आपका जो यश है उसका क्षय होता है। तो आप क्या करें, कहते हैं आप उसको मौका मत दीजिए बल्कि आप स्वयं उसके चरणों का स्पर्श करिए, आप स्वयं उसको अभिवादन कीजिए। ये हमारे यहाँ। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जब वो कह रहे हैं कि सिर्फ तू मुझको ही नमस्कार कर, तो जिसको भी तू नमस्कार करता है उसके अंदर कौन सी दृष्टि रख कि मैं किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं कर रहा हूं, बल्कि किसको नमस्कार कर रहा हूं, मैं इस व्यक्ति के भीतर जो परम चेतना है, जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, जिसको हम ईश्वर इष्ट कह सकते हैं, जिसको हम श्री कृष्ण कह सकते हैं, जिसको जिसको कि हम परमात्मा कह सकते हैं, उस परमात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो मध्याजी माम नमस्कुरु, क्या कहते हैं, माम एव ऐष्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायण। आत्मानं मत्परायण अर्थात जो मेरे परायण जो हो गया, मेरे जो परायण हो गया है वो क्या है, कहते जो मेरे परायण हो जाता है वो कौन है, कहते जो इन परिस्थितियों से गुजरा है वो मेरे परायण हो जाता है। तो ये जो है ये 9वां अध्याय जो है, ये 9वां अध्याय इस श्लोक के साथ में समाप्त होता है। अब जो 10वां अध्याय है उस 10वें अध्याय की थोड़ी सी भूमिका हम आज समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। तो काशू, 1 मिनट, मुझे लगता है कि मेरी जो बैटरी है वो थोड़ा सा डाउन हो रही है। या कोई कनेक्शन देखिए। पर्दा कर दे काशू, काशू पर्दा कर दे, पर्दा मेरे पीछे वाला यार, पर्दा ठीक कर दे, बंद कर दे उसको। हरिओम। हाँ जी, आवाज ठीक आ रही है? आवाज आवाज ठीक आ रही? हाँ जी, हाँ जी। ये जो पूरा 9वां अध्याय है, मैंने आपको इसका जो नाम है उस नाम के पीछे का जो रहस्य है वो आपको बताया। अध्यात्म जो है उस अध्यात्म की का जो रहस्य है उस रहस्य को ये जो है वो उद्घाटित करता है। इनका, मेरी जो बेटी है प्रगति, इसका कुछ मैसेज आ रहा है, वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बेटा अगर आप बता दो तो ज्यादा अच्छा है। कोई टेक्निकल, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो ये। अंकल क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। एक्चुअली मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है अंकल, बिल्कुल। अच्छा ठीक है ठीक। अंकल 9th चैप्टर बहुत बहुत ही बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो मतलब जैसे बहुत प्लेजेंटनेस लग रही है पूरा समझने के बाद। हाँ हाँ, अच्छा, चलिए बेटा, यही यही मकसद है हमारी जो क्लास है, इसका यही मकसद है कि हम जी अंकल।
थोड़ा सा हमारे कुछ कंसेप्ट जो हैं वो हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो अब ये जो 10वां जी अध्याय अंकल। है, ये इस 10वें अध्याय का जो नाम है, हम नाम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि एक तरह से जो नाम है उसमें जो चैप्टर होता है उसकी भूमिका एक तरह से होती है। यहाँ की हमारे यहाँ जो एक विधि है वो ये है कि जिस समय अध्याय समाप्त हो जाता है तो उसके बारे में ये गीता की जो है उसमें कहा जाता है। लेकिन इसका जो पहला तो मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, आप जी देखेंगे कि वहां पर भी इसके नाम का वर्णन आता है। और वो इसका नाम क्या है, तो आप जिस समय इसका जो श्लोक नंबर 42 है 10वें अध्याय का, उसके बाद जहाँ ओम तत्सदिति लिखा होता है, वहां पर जब आप देखेंगे तो इसका नाम आपके साथ में आ जाएगा। और आप उसके लिए एक काम और कर सकते हैं समझने के लिए, जी कि जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, उस प्रथम अध्याय के आगे आप उसका नाम लिख, जैसे खाना मत जो अभी। प्रथम अरे दूध अध्याय लाया है। है क्या? दूध जी लाया अंकल। है का? हाँ, म्यूट म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। सॉरी सॉरी शारदा दीदी म्यूट कर सॉरी 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 सॉरी। लीजिए। एक्चुअली मेरा तो इंटरनेट गया हुआ था, वो अचानक आ गया। सॉरी। हाँ हाँ, तो ये जो है इसमें आप एक क्रम बना सकते हैं। वो क्रम क्या है? वो क्रम जैसे पहला अध्याय आपने लिखा और उसके नीचे आपने उसका नाम लिख दिया। अब जब आप नाम लिख देते हैं तो उस नाम के अनुसार उस अध्याय में जहां जहां पर उन उन विषयों को एनालाइज किया गया है उसको समझने में हमको दिक्कत नहीं। अब ये जो श्लोक है, ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति, विभूति का मतलब एक तरह विभूति। से हाँ, विभूति। विभूति कहते हैं कि जैसे आप जब यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ, मैंने पहले भी आपको कहा, बताया जी था कि जब आप किसी भी लकड़ी को जिस समय आप यज्ञ में जलाते हैं तो देखिए बनती तो उसकी भी राख ही है। जी जलने के बाद में वो जो लकड़ी होती है उसकी भी राख बनती है, और जो चूल्हे में जाती है लकड़ी उसकी भी राख बनती है। लेकिन जो यज्ञ में जाती है उस यज्ञ की राख को हमारे यहाँ विभूति का, और उस जी विभूति को हम क्या करते हैं, माथे के ऊपर लगाते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले एक ऐसा एक हमारे यहाँ चला था, चलता रहता है ये बीच बीच में, कि यदि आप उनकी मूर्ति को रखते हैं तो उनकी मूर्ति से राख निकलती है, मतलब विभूति निकलती है, और उस विभूति को लोग अपने माथे पर धारण किया करते हैं। अभी भी जब यज्ञ संपन्न होता है तो कई जगह पर जैसे विशेष प्रकार के जो यज्ञ होते हैं उनकी विभूति जो है वो प्रसाद के रूप में दी जाती है। तो यहाँ पर जो विभूति है, विभूति का अर्थ क्या हुआ? जहाँ पर परमात्मा प्रकट रूप से आपके सामने आता है। वैसे तो सारी जगह वह तत्व है। जैसे कुछ स्थल ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें तेज तत्व की प्रधानता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें जलीय तत्व की प्रधानता है। तो हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं, जो संसार के विषय जो हैं, उनमें अलग अलग तत्वों की प्रधानता है। लेकिन कहते हैं कि कौन सा तत्व ऐसा है जहां पर वह जो परमात्मा है या वह जो ईश्वर है वो विशेष रूप से प्रकट होता है। आपको मैं एक और बताता हूँ कि जो यज्ञ होता है, कई जगह पर जो यज्ञ होते हैं उसमें अरणि मंथन होता है। अरणि मंथन का अर्थ क्या है? जैसे आप मधानी बिलोते हैं ना, जैसे दही को जब आप बिलोते हैं तो मधानी को आप यूज करते हैं, कहते हैं इसी प्रकार से वहां पर भी अग्नि मंथन होता है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि मंथन होता है। और वो जो अग्नि मंथन होता है, उस अग्नि मंथन में जो मधानी बनाई जाती है वो विशेष प्रकार की लकड़ी की, और वो जो लकड़ी है उसमें ये माना जाता है कि उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। जब वो लकड़ी आपस में रगड़ खाती है तो उसमें से जो अग्नि की चिंगारी है वो प्रकट होती है। पत्थर में से तो आपने सुना होगा
लेकिन वहां पर वो जो लकड़ी है ना, उस लकड़ी में से अग्नि प्रकट होती, कितना विचित्र है। रियली हाँ, कहते हैं इसी प्रकार से ये जो विभूति योग है, विभूति योग क्या में भगवान ने विशेषताएं बताई, कुछ कुछ चीजों की उन्होंने विशेषताएं बताई हैं, और उन विशेषताओं में उन्होंने जो परम विशिष्ट चीज है उसकी भी बात की। तो ये जो है विभूति योग, इसमें भगवान पीछे की ही जो कंटिन्यूटी है उसको आगे लेकर चल रहे हैं। अब मैं इसको 10वें अध्याय को आज प्रारंभ कर रहा हूं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। ये नाम भी दे दिया, और नाम के पहले जो विशेषण है, नाम से पहले जो विशेषण है कौन कौन सी? ओम तत्सत इति, ओम तत्सत इति, है ना। जैसे हरिओम तत्सत भी आप बोलते हैं ना, हरिओम तत्सत। तो आपको एक चीज बता देता हूं, हरिओम तत्सत जब आप बोलते हैं तो उसका प्रयोजन ये होता है कि आपने जो भी कार्य किया है, जैसे हमारे अरदास होती है, और उस अरदास के अंदर या जिस समय जो क्षमापन स्तोत्र होते हैं हमारे संस्कृत में, आप दुर्गा का आपको ध्यान होगा कि देवी का अपराध क्षमापन स्तोत्र है आदि शंकराचार्य का, उसमें ये एक प्रार्थना की जाती है। आपने तो बहुत प्रयास किया है ना, जैसे आप जब अरदास करते हैं तो उसमें भी, अरदास में भी एक प्रार्थना होती है, और वो ये प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने ये जो सब किया है, इसमें अगर कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो उसको आप मुझको क्या करना, आप क्षमा कर। स्वाभाविक है, सहज है, क्या सहज है कि हमसे चूक हो जाए। मनुष्य है ना, मनुष्य स्वभाव से भी कर सकता है, उसके बाद में जिन वस्तुओं का वो प्रयोग कर रहा है उनमें भी कहीं चूक हो सकती है। आप जिस समय लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, आपने ऊपर से तो देख लिया, लेकिन वो जो उसकी जो स्किन है, अर्थात जो उसकी ऊपर जो उसका उसके जो छाल है, उस छाल के अंदर अगर कहीं कोई कीड़ा है और वो उसमें जल गया तो उसके निमित्त आप इसका मतलब जाने अनजाने में, हे ईश्वर, जो भी मुझसे भूल हो गई है उसको आप क्षमा करें, ये एक भावना होती है। तो ये ओम तत्सत या हरिओम तत्सत शब्द का जो प्रयोजन है उच्चारण करने का यही है। यहाँ पर वो कहते हैं ओम तत्सदिति, और आगे की जो है उसको आप थोड़ा सा समझिए, और आप समझेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता का जो उद्देश्य है और श्रीमद् भगवद गीता क्या है, इसका आपको उसमें काफी कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10वें अध्याय की, और उस 10वें अध्याय का नाम क्या है? उस 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति योग का अर्थ क्या हुआ आपको जरा, यहाँ पर तो विभूति है ना, वो जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय का नाम जरा आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जो पहला नाम है वो क्या है? वो है विषाद योग। इसका मतलब भगवान जो है वो विषाद को भी योग, उनका जो प्रयोजन है भगवान का वो ये है कि आपकी जो भी क्रिया हो, आपकी जो भी क्रिया हो, आपका जो भी चिंतन हो, है वो सब क्या हो? कहते हैं वो योग है ना। और वो जो योग है यहाँ पर वो कहते हैं ये जो विभूति है ये भी योग। विभूति योग का अर्थ क्या है? यदि आपने विभूति को योग मानकर अपने जीवन में चले, विभूति को योग मानने का अर्थ है कि मैं कुछ करने वाला नहीं, आपके मुख से कोई बात निकली और वो बात पूरी हो गई। आपने किसी का कोई आपके मन में कोई करुणा आई और उस करुणा की वजह से आपने किसी को कोई प्रसाद दे दिया, और वो जो प्रसाद है वो प्रसाद परिणत हो गया, उसकी कामना को उसने पूर्ण कर लिया, और हम क्या अहंकार मानकर बैठ जाते हैं कि ये मैंने किया। वो कहते हैं मैंने नहीं किया, बल्कि उस समय या उस परिस्थिति में
वो मेरे को निमित्त बनाकर भगवान ने किया, तो वहां पर सारी जो विशेषता है वो किसकी है? तो कहते हैं वो भगवान। जिस समय आप अपने आप को, ये जितनी भी चीजें आप महापुरुषों के जीवन में यदि आप देखेंगे तो आप ये चीज पाएंगे। एक बार मैं एक जगह पढ़ रहा था, ये हमारी अमृत बहन है, इन्होंने ही वो मुझे किताब दी थी वहीं प्रेम नगर में बैठकर। तो वहां पर ही हम एक चिंतन कर रहे थे, तो अचानक ही मैं ढूंढते ढूंढते गया, मैं मोती बाग का जो गुरुद्वारा है वहां पर जब हमने उस सर्च शुरू किया, कहीं पर आई थी ये बात कि जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिस समय यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने यहाँ से राजा को खबर देने के लिए कि मैं आ गया हूँ, तो उन्होंने एक तीर छोड़ा। मैं ज्यादा उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने तीर छोड़ा उसका जो एयर से जो डिस्टेंस है, बाय एयर अगर आप जाएं तो अगर बाय एयर डिस्टेंस है तो 8 पॉइंट समथिंग मील है, मतलब इतना डिस्टेंस है। तो वहां पर किसी ने पूछा कि आप वहां पर देखिए, इतना बड़ा कार्य करने के बाद, इतना सामर्थ्य होने के बाद में भी वो किसको मान रहे हैं उसका निमित्त? वो परमात्मा को ही निमित्त मान रहे हैं। वो जिसको आप अकाल पुरख बोलते हैं, उस अकाल पुरख को ही वो इसका निमित्त मान रहे हैं। ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्या है? कहते हैं यही स्थिति है विभूति योग। विभूति योग का अर्थ क्या है? आपके जीवन से सहज रूप से, अब जैसे कोई बहुत रोगी है, आप वहां पर गए और आपने उसको अपने हाथ से पानी पिला दिया। अब पानी तो आपने पिला दिया और वो जो है उसके रोग की निवृत्ति हो गई। स्वामी राम से अगर आप पूछेंगे तो वो तो इसकी आंतरिक पूरी प्रक्रिया बता देंगे कि वास्तव में क्या होता है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग अपने आप को निमित्त मान लेते हैं। तो कहते हैं जितनी भी विभूतियां हैं, जहां पर भी कुछ विशेष घटित होता है जो सामान्य से अलग, जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर पाते, अगर ऐसा कुछ विशेष घटित होता है तो वो और कुछ नहीं है, वहां पर विराट जो पुरुष है, वह जो परमात्मा है, उसकी परमात्मा की जो उपस्थिति है वो थोड़ी सी प्रकट रूप में आ जाती है। जैसे जो माचिस है ना, उस माचिस में क्या होता है? माचिस में जब आप संघर्ष करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उसके अंदर जो बैठी हुई या उसके अंदर जो विद्यमान अग्नि है वो प्रकट हो जाती है। कहते हैं इसी प्रकार कभी कभी वह परमात्मा अपने विशिष्ट रूप में, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्वामी राम के जीवन को आप देख लें, 32 वर्ष या 33 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो कुछ किया उसकी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। आदिशंकर ने जिस प्रकार से कार्य किया उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कैसे कर गए यही समझ में नहीं आता। इसी कारण कहते हैं कि ये सब क्या है? ये सारी मेरी विभूति है। अब आइए यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि भगवान जो श्री कृष्ण है, यहाँ पर श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, क्या बोले? भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अब वो कहते हैं कि हे महाबाहो, अर्जुन को उन्होंने क्या कहा? महाबाहो। महाबाहो अपने आप में एक विशेष अर्थ। प्रत्येक व्यक्ति के जो बाजू हैं, बाहें जो होती हैं, उनके सामान्य अलग होती हैं, लेकिन महाबाहु का अर्थ है, जिसको आपने एक शब्द उसके लिए और सुना होगा, उसको बोलते हैं अजानुबाहु। अजानु का अर्थ, जानू मैंने क्या होता है? जानू का मतलब होता है जंघाएं। अजानुबाहु का अर्थ क्या है? जिसके हाथ की जो लंबाई है, अर्थात जब जो खड़ा होता है तो उसके हाथ क्या है? घुटनों के पास तक जाते हैं। इसको हमारे यहाँ माना जाता है कि ये बहुत अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा लक्षण है। जो एक सामुद्रिक शास्त्र है हमारे यहाँ, उस सामुद्रिक शास्त्र में बड़ा बड़ा विलक्षण नाक, आंख, कान
आपके जो हैं, आपकी उंगलियां कैसी हैं, आपके शरीर के अंदर कौन कौन से लक्षण हैं, इन सब चीजों का उसमें तो वहां पर ये आता है महाबाहो। महाबाहो का अर्थ क्या है कि विशिष्ट है। तो यहीं से उन्होंने शुरू किया कि हे महाबाहो भूय एव, है ना, कहते हैं मैं फिर से शुरुआत कर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब तक तुझे ये लेसन अच्छी तरह से याद नहीं हो जाएगा, तो वो जो शिक्षक है ना, वो शिक्षक क्या कहता है, शिक्षक कहता है मैं तब तक तुझको छोड़ने वाला नहीं। अंकल ये कितना हाँ। ये इम्प्लाई करता है कि भगवान में कितनी पेशेंस है, कितना टॉलरेंस है, मतलब वो हर तरह से हाँ। समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ। बिल्कुल अज्ञानता अज्ञानता एक लिमिट है और पूरा ज्ञान एक लिमिट है, सारी लिमिट्स कवर कर देते हैं एक्सप्लेन करने में। बिल्कुल बिल्कुल। असल में देखिए, यही जो शिक्षक होता है ना, जो अध्यापक होता है, उस अध्यापक की यही बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो बहुत आराम से, जो गुरु है जिसको आप गुरु बोलते हैं, वो गुरु का भी अर्थ यही होता है कि बिना अपना धीरज खोए। देखिए, जो शिष्य है उस शिष्य का स्तर और गुरु के स्तर में अंतर है, लेकिन जब वो समझाता है उसको, अपने शिष्य को जब वो समझाता है तो उसके लेवल पे आ जाता है। लेकिन उसके लेवल पे किस लिए आता है? इसलिए आता है कि उसको समझा सके। लेकिन समझाने के बाद में वो फिर अपने लेवल पर पहुंच जाता है। शिष्य की जो सामान्य क्रियाएं होती हैं उसके प्रति उसका किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये बच्चा, जैसे अब कोई छोटा बच्चा होता है, वो आता है, उसको क्या लेना देना कि आपने अपने जो बाल हैं वो कहाँ से बनवाए, उसको क्या लेना देना कि आपने जो साड़ी है या सूट जो है वो कितना अच्छा पहना हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो जो भी हरकतें करता है उसको हम क्षमा कर देते हैं। क्यों क्षमा कर देते हैं? हमको पता है कि इसकी जो योग्यता है, इसका जो मानसिक स्तर है इतना है। कहते हैं इसी प्रकार से जो गुरु है, कई तरह के प्रश्नों को किया जाता है, कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, लेकिन जो गुरु है उस गुरु की गुरुता क्या होती है, वो अपनी स्थिति में बना रहता है। ये मैं आपको, हम लोग रेसलिंग में थे, तो हमारे यहाँ रेसलिंग में एक होता था, वो जो मेन जो, जिसको हमारे यहाँ खलीफा बोलते थे, वो खलीफा की खासियत क्या होती थी? वो खलीफा की खासियत ये होती थी कि वो बिल्कुल, अभी अगर कोई बच्चा हमारे वहां पर आया है